दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने कर दिया जंग का ऐलान। हिजबुल्लाह बोला अब हम ऐसी जंग शुरू करने जा रहे हैं जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। हमास की जीत तक वो जंग रहेगी जारी। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। एक बार फिर से अरुणाचल में कर दिया राहुल ने खेल, चुनाव से पहले ही फूंक दिया बिगुल। और आखिरकार क्यों दोस्तों सपा ने आरएलडी को दी हैं 7 सीटें, बन गई कांग्रेस सपा में सीट शेयरिंग को लेकर बात। कैसे ईवीएम के ऊपर मचा हुआ है बवाल और क्यों आखिरकार राहुल गांधी के ऊपर हुए हमले को लेकर भड़क गए अखिलेश यादव। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की बीजेपी ने की कोशिश। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फिलहाल हिजबुल्लाह का ऐलान। हिजबुल्लाह बोला अब हम एक ऐसे हमले की एक ऐसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसका ना कोई शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है। मतलब ये है कि अब नॉन स्टॉप हमले करेगा दोस्तों हिजबुल्लाह। अब वो ज़रा सा भी गैप नहीं लेने वाला। हिजबुल्लाह ने खुद कहा है कि अब वो एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जिसका ना कोई अंत होगा और ना कोई शुरुआत होगी। इसका मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह का हमला दोस्तों अब इजराइल के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल हिजबुल्लाह ने तय कर लिया है कि वो इजराइल को तबाह करेगा तब तक जब तक कि हमास को जीत नहीं मिल जाती। उसने कहा है कि वो हमास की जीत तक संघर्ष करता रहेगा। आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर भारत जोड़ो में हुआ हमला तो भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बीजेपी ने उनके ऊपर हमला करवा दिया। ऐसा हम नहीं कह रहा, खुद बीजेपी के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अब अखिलेश यादव ने भड़कते हुए जो है यहाँ पर बीजेपी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरफ से जो है हारती भाजपा अब पूरी तरीके से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक तनाव और भौतिक रूप होती है। भाजपा हटाओ हैशटैग और जो है यहाँ पर संकट मिटाओ, इस तरीके का एक ट्वीट अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने भाजपा को जमकर घेरा और साफ कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई बीजेपी। हर जगह से अपनी हार देखकर अब वो हिंसा पर उतारू हो गई है। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। आपको बताते चले दोस्तों भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले फिलहाल दोस्तों इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा में जनसैलाब देखकर बीजेपी के उड़े परखच्चे। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। यही कारण है जो राहुल गांधी को आगे बढ़ता हुआ देख बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज़्यादा दुखी भी है और डरी हुई भी है। यही कारण है जो अब राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया और दोस्तों एक तरीके से बिगुल भी बजा दिया है कि कैसे वो बीजेपी को जो है यहाँ पर टारगेट करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग में आया नया मोड़। जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से हमास ने किया इजराइल के ऊपर ज़ोरदार अटैक। इजराइल के कई लड़ाकों को कर दिया है बाहर। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल हमास इजराइल की जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहाँ पर हमास ने इजराइल के लड़ाकों को दोस्तों गज़ा से बाहर निकाल दिया है। आपको बताते चले गज़ा में मासूम लोगों की जानें अभी भी लगातार जा रही हैं। यही कारण है जो इजराइल और हमास एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। लेकिन फिर से एक बार जो है यहाँ पर हमास ने पूरी तरीके से दोस्तों इजराइल के सैनिकों को बाहर निकाला है। आपको बताते चले हमास इजराइल की इस जंग में अब तक 25,000 लोगों की जान जा चुकी है। ख़ास करके गज़ा के वो मासूम लोग जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी उनकी इस तरीके से जो है मौतें होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा बताता है। यही कारण है जो इजराइल के ऊपर हमलावर है हमास, और हमास ने फिर से इजराइल के लड़ाकों को दोस्तों इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है गज़ा से बाहर। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग की सरकार को चेतावनी इलेक्शन कमीशन की। कहा अगर हर साल एक साथ 15 साल में हर साल मतलब चुनाव हुए, एक साथ चुनाव हुए तो 15 साल में ख़रीदनी होंगी 100 करोड़ की ईवीएम। अब आप समझ लीजिए इस तरीके की जो बातें हैं वो कही गई हैं कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की, जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा की हर साल ईवीएम ख़रीदी जाया करेंगी, 100 करोड़ से ज़्यादा की।
अब आप समझिए दोस्तों, एक साथ इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन में दोस्तों आप समझिए कितने घोटाले होंगे, जब अभी इतने घोटाले होते हैं। एक साथ चुनाव एक बार पहले भी इसी तरीके का हुआ था जब राजीव गांधी हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल तक ये चला, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों पॉसिबल नहीं है एक साथ इतने सारे राज्यों को कवर करना, ऊपर से उसी में उन राज्यों को कैसे लाया जाएगा जिनमें आगे पीछे चुनाव होते हैं। ये तो उन राज्यों के साथ गलत होगा जिन राज्यों में 1-2 साल पहले चुनाव होते आते हैं, किसी राज्य में 2 साल बाद होते हैं। तो ऐसे टाइमिंग भी नहीं बैठेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की चेतावनी दी इलेक्शन कमीशन ने सरकार को। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ तो पता है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार क्या करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। ईवीएम को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो भी आपसे छुपा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अब केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी हार रही है, इसीलिए वो ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी को हार से डर लग रहा है, बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हार जाएगी। दरअसल आपको बता दें, केजरीवाल ने बीजेपी को लपेट लिया और उनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई है। ख़ास कर ये जो इसकी बात हो रही है दोस्तों 2024 की, क्योंकि इसमें उन्होंने केजरीवाल ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी को इस बात का डर है कि इसको 2024 के चुनाव में करारी हार मिलेगी। आपको बताते चले दोस्तों, आने वाले समय को लेकर ये बात जारी की गई है। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ कर दी है अरविंद केजरीवाल ने कि फ़िलहाल बीजेपी इस चीज़ से डरी हुई है कि आने वाले समय में उसको जनता नकार देगी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी, आप समझिए, लोकतंत्र को ख़तरे में डाला जा रहा है और इसी को लेकर जनता भी चिंता में है। सिर्फ बात यही नहीं है, बात ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी को जनता बिल्कुल भी वोट नहीं करने वाली। क्योंकि 10 साल में जनता क्या किया है ये सब ने देखा है, लेकिन लोगों को इस बात का डर है कि आखिरकार कहीं खेल दूसरी तरफ ना हो जाए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा और खूब खड़ी खोटी भी सुना डाली। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल ये जो भी हो रहा है इसको लेकर बीजेपी जानबूझकर विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयाँ करवा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में एक बार फिर से हूतीस का ज़ोरदार हमला। हूतीस की झड़प से, हूतीस के झगड़ों से दोस्तों बौखलाई पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीस ने एक बार फिर से हमला कर दिया। हूतीस का हमला देखकर बौखला गया है दोस्तों अमेरिका। आपको बताते चले, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से हूतीस को रोक ले, लेकिन हूतीस को रोक नहीं पा रहा है दोस्तों। आपको बताते चले, हूतीस ने फिर से शिप को अपना निशाना बनाया है। हूतीस के निशाने पर पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के जहाज़ हैं। इससे पहले भी आपको बताते चले कई शिपों को हूतीस ने उड़ा चुके हैं। हूतीस और अमेरिका के बीच की ये जंग अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इस जंग का सबसे बड़ा रीज़न भी मैं आपको बता दूं, इस जंग की शुरुआत जो है वो इजराइल की लड़ाई से ही हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, यमन ने ऐलान कर दिया था कि वह गाज़ा के मुसलमानों के साथ है। उसने कहा था कि ये यहूदी जो हैं, यहूदी लगातार मुसलमानों को मार रहे हैं गाज़ा में और खान यूनुस में, इसलिए हम अब अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हमास को हम जिता नहीं देते। दरअसल हमास ने शुरुआत की थी इस लड़ाई की, क्योंकि हमास फ़िलिस्तीनियों के हक़ के लिए लड़ रहा था। लेकिन आपको बताते चले, हमास का वो एक हमला गज़ा के लिए ख़तरनाक साबित हुआ, क्योंकि गज़ा में 25,000 लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। और दोस्तों जो मासूम लोग थे, जिनका कुछ नहीं था गया था, इतने परिवार अब तक बर्बाद हो चुके हैं। इस युद्ध में दोस्तों आप समझिए, आम जनता को रौंदा जा रहा है, उनकी जानें जा रही हैं। यही नहीं, इजराइल तो अपने ही सैनिकों को ढेर कर रहा है। गलत फहमियों में वो अपने सैनिकों को ही मार देता है, अपने नागरिकों को। यही कारण है जो इजराइल के ऊपर ये आरोप भी लगे हुए हैं कि इजराइल अपने सैनिकों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कर दिया खुला चैलेंज। राहुल बोले, देश की जनता आपको नहीं चाहती, देश की जनता भाईचारा प्यार मोहब्बत चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, एक बार फिर से भाईचारा प्यार मोहब्बत पर राहुल गांधी ने जोर डाला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता भाईचारा और प्यार मोहब्बत पर चलना चाहती है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि हमारे देश की जो राजनीति है वो अजीब और गरीब होती चली जा रही है। आज देश में जो चीज़ें हो रही हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, और मोहब्बत से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में नफ़रत बहुत फैलाई जा रही है। और इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो जनता के साथ खड़े हुए हैं, जनता के साथ है।
राहुल गांधी ने ये भी कहा कि फ़िलहाल जनता को बीजेपी ने धोखा दिया है, पिछले 10 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया गया, बेरोज़गारी और महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल गाज़ा में मुजाहिदीनों ने कर दिया ऐलान। गाज़ा में दोस्तों मुजाहिदीनों ने बरसाई जमकर रॉकेट। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गाज़ा से मुजाहिदीनों ने अब इजरायली इलाकों के ऊपर जमकर मिसाइलें बरसाई हैं। माना जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है दोस्तों। दरअसल सब जानते हैं कि फ़िलहाल गाज़ा में दोस्तों इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर खेल कर दिया है मुजाहिदीनों ने दोस्तों गाज़ा से जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर जमकर मिसाइलें बरसाई। इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को तबाह भी कर दिया है। आपको बताते चले अब तक के सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल और उसके बीच में दोस्तों जो यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आई थी वो साबित हो रही है। इजराइल के कई ठिकाने मुजाहिदीनों ने उड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुजाहिदीनों से भी पंगा ले रखा है इजराइल ने, और इसी को लेकर दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इजराइल के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है बाहर निकलने का। सबसे बड़ी बात क्या है कि इजराइल और हमास के लिए दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन ही ये खड़ी हुई है कि वो आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में एक नए तूफ़ान की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। और वो सुगबुगाहट क्या है ये आपको अच्छे से पता है। आपको बता दें इजराइल हमास की इस जंग में दोस्तों अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल मुजाहिदीन के इस हमले को हमेशा याद रखेगा इजराइल, क्योंकि इस बार एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई गई हैं। आज को बताते चले दोस्तों भाजपा डरी हुई है, भाजपा से नहीं हो पा रहा है। संजय रावत भड़के, संजय रावत बोले बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और उसके पास राहुल गांधी का तोड़ नहीं है। दरअसल संजय रावत ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। उनका कहना है बीजेपी डरी हुई है इसीलिए राहुल गांधी पर हमले करवा रही है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी इतनी डर गई कि अब उसने फिजिकल पे उतर आई है, वो अब फिजिकल हमले करवा रही है। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी को जनता का जमकर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, और इधर दूसरी तरफ जो है यहाँ पर मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई हैं। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल राम मंदिर और राहुल गांधी इन दो चीज़ों पर ही बीजेपी दोस्तों फोकस करे हुए, इसी मुद्दे पर वो वोट बटोरने का काम कर रही है। दरअसल बीजेपी का प्लान राहुल ने फेल कर दिया। राहुल गांधी ने जब बीजेपी इधर राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े। बीजेपी सोच रही है कि अब लोगों का जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा दोस्तों, वो बढ़ जाएगा, आधे लोग इधर आधे लोग उधर। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बीजेपी की तरफ से लोगों का ध्यान खींच रही है। राम मंदिर से ज़्यादा जो है दोस्तों उसकी चर्चा हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि सबको पता है कि राम मंदिर पर बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल अब पूरी तरीके से अरुणाचल में अपना कब्जा जमाना चाहती है कांग्रेस। अभी से राहुल गांधी ने फूंक दिया बिगुल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला तो कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। जगन मोहन रेड्डी को ठिकाने लगाने के लिए अब भी कांग्रेस ने मास्टर प्लान बनाया है। बताया जा रहा है शर्मिला को आगे उतारा जाएगा जगन मोहन रेड्डी के सामने। दरअसल सब जानते हैं कि फिलहाल दोस्तों अरुणाचल में भी अब की बार कुर्सी खिसकने का डर लग रहा है। माना ये भी जा रहा है कि फिलहाल दोस्तों वेंकैया नायडू जो हैं, जिनको भी हाल ही में जो है यहाँ पर पुलिस की सैर भी करवाई थी केंद्र सरकार ने, उनको भी कांग्रेस मौका देगी यहाँ पर। और आपको बताते चले ये लोग मिलकर भी कहीं ना कहीं अरुणाचल के जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बाहर करेंगे। दरअसल ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने क्योंकि सबसे पहले कर्नाटक जीता, उसके बाद तमिलनाडु भी कांग्रेस ने जीत लिया, तो वहाँ पर जितने भी उधर के वो आते हैं दोस्तों राज्य साउथ के खास करके, वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। इसलिए अरुणाचल भी अब जाता हुआ नज़र आ रहा है और कांग्रेस के हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब जगन मोहन रेड्डी के हाथ से वो कमान छूट सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मचा है घमासान। दरअसल आपको बता दें चले जिस दिन से चंडीगढ़ के चुनाव रद्द हुए उस दिन से हमलावर हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें चले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार रही थी, इसीलिए उसने बहाना बना दिया कि जो चुनाव जिनको कराना था वो बीमार पड़े हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले जो चंडीगढ़ में चुनाव होता है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है,
ये इलेक्शन चुनाव आयोग नहीं कराता है, ये केंद्र सरकार कराती है। यही कारण है दोस्तों, जैसे आपको याद होगा जब मेयर चुनाव दिल्ली में होने वाले थे तब भी बीजेपी डरी हुई थी कि केजरीवाल से उनको हार मिलेगी, और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन बीजेपी ने कई महीनों तक चुनाव नहीं कराया और टालती रही कि आज कराएंगे, कल कराएंगे, क्योंकि उसे डर था कि वो मेयर चुनाव में हार जाएगी। इसीलिए दोस्तों अब उसे चंडीगढ़ में भी सेम डर है। जैसे 3-4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव हुए थे और केजरीवाल जीत गए, 15 साल पुराना किला बीजेपी का ढहा दिया था। और अब वैसे ही दोस्तों चंडीगढ़ में भी बीजेपी मेयर चुनाव हार रही है, क्योंकि ये पहला मौका है जब इंडिया गठबंधन मिलकर साथ चुनाव लड़ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर चुनाव साथ में लड़ रही थी और जीत उसकी थी, क्योंकि उसके पास कम से कम 20 कैंडिडेट जीत रहे थे उसके, और कांग्रेस बीजेपी के पास महज 13 से 14। यही कारण है जो बीजेपी डरी हुई है, इसको पता है कि फिलहाल मेयर चुनाव में दोस्तों जीत किसकी हो रही है, इसलिए जो है यहाँ पर बीजेपी अब इस मुद्दे से भाग रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ दिखाई देता है कि मेयर चुनाव में दोस्तों बीजेपी अपनी हार देखकर बौखला गई है, इसलिए दोस्तों उसके पास अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ये रास्ता ढूंढा है कि चुनाव ही मत कराओ, इसीलिए भड़की हुई आम आदमी पार्टी। आखिरकार आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया ज़ोरदार हंगामा, भाजपा को जमकर घेर लिया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विफर पड़ी जो ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को तबाह करने पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी को लपेटा। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बीजेपी देश का भगवाकरण करने पर तुली है, वो देश को भगवा रंग में ढालना चाहती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम ऐसा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटते हुए उन पर भड़ास भी निकाली और ये साफ कहा गया है कि फ़िलहाल बीजेपी देश में हिंदू मुसलमान कराती है और देश की राजनीति को दोस्तों तबाह करने का काम कर रही है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें कर रही है। आपको बताते चलें, फिलहाल इससे पहले भी ममता बनर्जी बीजेपी पे ऊपर इस तरीके की बातें बोल चुकी हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि बीजेपी किस तरीके से देश की राजनीति को दोस्तों ख़त्म करने का काम कर रही है, नफ़रत फैला रही है, और इसमें एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को लपेट लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग के बीच में बड़ा खेल होने वाला है। जी हाँ, आपको बताते चलें, अब ईरान भी कर रहा है दोस्तों इजराइल से दो हाथ करने की तैयारी। दरअसल आपको बताते चलें, बताया जा रहा है अब ईरान भी इजराइल के साथ दो हाथ करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ईरान ने कमर कस ली है कि वो छोड़ेगा नहीं दोस्तों उन लोगों को जिन लोगों ने भी हमला कराया था ईरान के ऊपर। और ख़ास कर अब ईरान दोस्तों इजराइल से इसीलिए बदला लेने की फिराक में। सीधी सी बात यह है कि इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में दोस्तों अब गेम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल हमास की ये जो जंग है इसमें काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलर दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी चेंजेस भी हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल अब ईरान ने जो है कुछ नया प्लान किया और वो इतना बड़ा है दोस्तों, जिसको लेकर कहीं ना कहीं घिरता हुआ नज़र आ रहा है ईरान। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है दोस्तों जिससे कि बौखलाई हुई है पूरी इजरायली सेना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी को लगता है डर। जी हाँ, कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेटा, सुप्रिया नेत ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला होने के बाद कांग्रेस दोगुनी स्पीड से हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर राहुल की न्याय यात्रा पर हमले करवा रही है ताकि राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे ना ले जा पाएँ। यही कारण है जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऊपर बीजेपी फिर घिर गई है। विपक्ष से लेकर तो तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की है, क्योंकि ये हमला दोस्तों बीजेपी शासित राज्य में हुआ है, असम में कैसे पोस्टर फाड़े जाना, ये तमाम वीडियोज़ भी सामने आए हैं। गाड़ी के कांच तोड़े गए, राहुल गांधी की गाड़ी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी भड़के हुए हैं और इस चीज़ को उन्होंने साफ भी किया है कि कैसे बीजेपी लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन दोस्तों